गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 5 का ये लास्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन मींस वुमेन पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इन 1952 ओलंपिक गेम्स द फर्स्ट इंडिया वुमेन टुक पार्ट इन 2000 ओलंपिया गेम्स। कर्नम मल्लेश्वरी weightlifting player become the first Indian woman to have won a bronze medal. Okay, तो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और वुमेन का मीनिंग क्या है कि वुमेन पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स एंड गेम फील्ड में। ओके, 1952 के ओलंपिया गेम्स में फर्स्ट इंडियन वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। 2000 ओलंपिया गेम में कर्नम मल्लेश्वरी जो वेट लिफ्टिंग की प्लेयर हैं, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए जीता था। ओके, तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। पहले कोई भी यहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं होता था और धीरे धीरे यहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ने लग गया। बट ये क्यों नहीं हो रहा है, किस वजह से यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे देखते हैं हम। ओके, लेक ऑफ लेजिस्लेशन। ओके, in 1972 a legislation was passed in the United States of America in which a provision was made to provide financial aid to all the education institution. As a matter of fact, this legislation was passed to prevent discrimination and to provide equal opportunities to women and participate in sports at all levels. Equal facilities were mandated to be provided in sports to women as in the case of men. As a result of this resolution, the participation of women in sports was enhanced evenly. In India, there is a lack of such legislation. Here, this type of financial aid is not provided to education institutes from the central government for providing sports facility. Less budget is allocated to comprise to the in the Western countries. After having a glance on sports budget and other facilities provided in women's college and schools, it can be observed clearly that is the less expenditure in developing sports facilities in comprehension to that man college and school. In fact, there is a lack of facility of women in many college and schools. Okay, तो लेक ऑफ लेजिस्लेशन मतलब लेक ऑफ लॉ। ओके, कानून जो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम वीक होने की वजह से। तो 1972 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक लॉ पास किया गया था जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियल एड हेल्प प्रोवाइड करने का प्रोविज़न था। बट मैटर ऑफ फैक्ट ये लॉ इसलिए पास किया गया था कि वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो और डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए ये किया गया था। मेल्स के केस में वुमेन को स्पोर्ट्स में प्रोवाइड करने के लिए इक्वल फैसिलिटी मैंडेटरी थी। इस वजह से वुमेन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया था। ओके, वुमेन का पार्टिसिपेशन जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन था वो बढ़ गया था ताकि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी मिल रही थी। ओके, इंडिया में ऐसे लॉ नहीं है। हियर सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियल हेल्प नहीं की जाती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए के कॉम्प्रीहेंशन में लेस बजट प्रोवाइड किए जाते हैं। वुमेन कॉलेज और स्कूल में अवेलेबल स्पोर्ट्स बजट और अदर फैसिलिटी ऑब्जर्व करने के बाद ये क्लियर देखा जा सकता है कि मेल्स की कॉलेज और स्कूल के कंपैरिजन में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए लेस एक्सपेंडिचर होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी कॉलेज में और स्कूल में वुमेन्स के लिए फैसिलिटी नहीं है। तो इस वजह से ये पहला कॉजेज़ है, पहला कारण है कि इस वजह से वुमेन पार्टिसिपेशन आगे नहीं बढ़ पाती है। ओके, सेकंड है lack of time. Majority of women usually have a less leisure time than the man because they take a greater responsibility for household work. Some of them have a full-time jobs to earn a living. Therefore, due to lack of time, they do not participate in such activity. Okay,
तो लेक ऑफ टाइम में क्या, वुमेन मेजोरिटी सडनली मेल्स की कंपैरिजन में लेस, कम आराम का काम टाइम होता है वुमेन को। मैन की बराबरी में देखा जाए तो उनको कम आराम का टाइम मिलता है वुमेन्स को, उनके मेल्स को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो हाउस होल्ड वर्क की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कुछ के पास लिविंग के लिए, अर्न करने के लिए फुल टाइम जॉब्स हैं, इसलिए लेक ऑफ टाइम के कारण वे वो एक भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले पाते। ओके, तो ये सेकंड लेक ऑफ टाइम है। थर्ड इज लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, ओविंग द टू सोशल प्रेशर वुमेन टेंड टू हैव लेस सेल्फ कॉन्फिडेंस इन कंपेरिजन टू मैन। इंडीड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो लिंक टू स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। ओके, सोशल प्रेशर के कारण मेन के कंपेरिजन में वुमेन में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस स्पोर्ट्स कंपटीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, फोर्थ वॉज मेल डोमिनेटेड कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स। एज अ कल्चर ऑफ स्पोर्ट इज perceived to be male dominated, some women seen to hesitate to take a part in sports activity। जैसे कि स्पोर्ट्स के कल्चर को मेल डोमिनेट माना जाता है कि स्पोर्ट्स को मेल ज़्यादा खेलते हैं, तो कुछ वुमेन स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लेने से हेजिटेट करते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि वो मैन का गेम है, हमारा फीमेल का गेम नहीं है। ओके, फिफ्थ वॉज लेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर एंड नो कवरेज ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स। ओके, lack of interest lack of interest of spectators in no one of the major reason of the less participation of women in sports. It is not surprising that there is a less number of spectators in sports competition women, because there is a also less number of spectators in sports competition or tournament of men। ये ऐसा होता है कि इंटरेस्ट क्या होता है कि लेक ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, स्पेक्टेटर्स नहीं होते हैं, कोई आपको देखने नहीं आएगा, कवरेज नहीं होगा वुमेन्स का गेम का, तो क्या होगा, इसके वजह से भी पार्टिसिपेशन कम होती है। ओके, तो क्योंकि ये अलग अलग गेम में भी ऐसा होता है, वुमेन्स के लिए नहीं होता है, मेंस के भी मेंस का गेम है उनमें भी सेम ऐसा होता है, क्योंकि वो गेम ऐसी होती है कि वो कोई देखना नहीं चाहता। ओके, okay, a cricket match may be a term as a exception where there is always a huge number of spectators, but is not a true of women cricket match। okay, बस खाली क्रिकेट मैच में जो ऐसा देखा जाता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है, ह्यूज नंबर ऑफ पब्लिक जो है स्पेक्टेटर्स देखने आए होते हैं मैच, बट सेम थिंग में देखेंगे तो वुमेन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है। जब वुमेन क्रिकेट की मैच चल रही होती है तो उतने ज़्यादा स्पेक्टेटर्स नहीं आए होते, तो जनरली देयर इज़ अ नो ब्रॉडकास्ट ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑन टीवी चैनल। ओके, तो मेंस की हम मैच तो देखते हैं, बहुत सारी टीवी ब्रॉडकास्ट करती है, और वुमेन्स की ऐसी बहुत सारी कम मैचेस होती हैं कि वो टीवी ब्रॉडकास्ट भी नहीं करती हैं। ओके, everyone is just concerned about men's cricket. How many times to do watch any sports player played of women in on India TV? We hardly watch women cricket, World Cup, women's kabaddi cup, women's hockey World Cup, etc. on TV। ओके, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो हमने कभी देखा ही नहीं वुमेन्स को टीवी पे खेलते हुए, और हार्डली हमने मैच देखा होगा कि वर्ल्ड कप का मैच या कबड्डी का वर्ल्ड कप, वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप एक्सेट्रा, ये सब हमने कुछ ही देखा होगा। बाकी जो नॉर्मल जो लोकल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे रणजी ट्रॉफी लेवल पे होती है वो मैच इनके दिखती ही नहीं है, बट मेंस में ऐसा नहीं होता, मेंस में वो सारी मैचेस दिखती हैं। ओके, अ डिज़ाइन स्पेस ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स इज़ नॉट गिविंग अ न्यूज़पेपर even directly or indirectly, these reasons are responsible for the less participation of women in sports। okay, और ये सब जो स्पोर्ट्स का होता है तो उसमें भी क्या, ये न्यूज़पेपर में भी ज़्यादा करके नहीं दिए पाते हैं। ओके, डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही रीज़न है जो रिस्पॉन्सिबल है लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स के लिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट is there is a less number of spectators in any sports competition, the players whether man or woman will not be properly motivated to participate in sports and decreases their enthusiasm to participate। okay, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बहुत सारी गेम हैं जिसमें मैन और वुमेन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, बट अगर स्पेक्टेटर्स ही नहीं आएंगे तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होंगे, तो इस वजह से भी ये एंथुजियाज्म है कि पार्टिसिपेट नहीं करने का एक कारण ये भी है। ओके, लेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स एंड नो कवरेज ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स। ओके, लेक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज अ रोल मॉडल। ओके, अब ये रोल मॉडल फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन के रोल मॉडल बहुत कम है, इस वजह से भी होते हैं। देयर इज़ अ फ्यू स्पोर्ट्स वुमेन
एज अ रोल मॉडल। बहुत ही कम ऐसे हैं जो रोल मॉडल है, सच एज अ पीटी उषा जो एथलीट थे, कर्णम महेश्वरी जो भी मैंने बताया वेट लिफ्टर, और सानिया मिर्ज़ा इज़ अ लॉन टेनिस प्लेयर, साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर, मैन एमसी मैरी कॉम बॉक्सिंग बॉक्सिंग के प्लेयर, और मिथाली राज विद क्रिकेट, पीवी सिंधु और बैडमिंटन, ओके, तो एक्सेट्रा, बट दे आर नॉट पॉपुलराइज ऑन टीवी और अदर मीडिया, ओके। तो ये जो है ये सारे हैं जो इतने पॉपुलर नहीं है टीवी और मीडिया पे, ओके। इनफैक्ट दे डिड नॉट गेट दैट ड्यू प्लेस ऑन टीवी एज अ रोल मॉडल, okay. Even proper space is not allocated to the achievement of such as women player in various newspaper and magazines. If the number of such aspects women sports person is increased and they popularized on TV and other media, then the participation of women in field in sports will definitely enhance, okay. अगर यही इन प्लेयरों को भी अलग से एक स्पेस नहीं दिया जाता है अचीवमेंट के लिए वुमेंस प्लेयर को, तो वेरियस न्यूज़पेपर में नहीं देते हैं, मैगजीन में उतना ज़्यादा नहीं होता था पहले, बट अभी ये सब होने लगे हैं। तो अभी जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होगा, पॉपुलराइज होगा टीवी पे, मीडिया पे, तो वैसे ही वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ना चालू हो जाएगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, ओके। तो लेक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन रोल मॉडल की कमी की वजह से भी ये होता है, ओके। अब सेवेंथ है लेक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट, ओके। ड्यू टू लेक ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट, women's participation in the sports is less. We are all well aware to the field of that sports and games play an effective as well as significant role in the development of fitness and wellness. Nowadays, women are aware of the benefits of fitness and wellness. Yet, some women are not aware of the various program and movements related to fitness and wellness. They need to be alert about their health and fitness. In fact, it is essential for every individual to know about health and wellness and fitness. Participating in sports activity will be definitely make them the aware and alert to get a perfect sports ready body is not too bad of rose. It can only be achieved with the help of regular practice in sports, okay. तो फिटनेस और वेलनेस मूवमेंट की कमी के कारण स्पोर्ट्स में वुमेंस का पार्टिसिपेशन कम है। हम सब अवेयर हैं कि अगर स्पोर्ट्स और गेम्स फिटनेस और वेलनेस के डेवलपमेंट में इफेक्ट काम करता है, तो नाउ डे वुमेन फिटनेस और वेलनेस के बेनिफिट से अवेयर हैं और कुछ वुमेन फिटनेस वेलनेस और वेरियस प्रोग्राम से अवेयर हैं। उनके हेल्थ और फिटनेस के लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है खुद को। इनफैक्ट एवरी इंडिविजुअल के लिए हेल्थ वेलनेस और फिटनेस के बारे में जानना ज़रूरी है। स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने से बॉडी बहुत ज़्यादा अवेयर और अलर्ट बन जाती है। ये सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस करके ही अचीव किया जा सकता है, ओके। तो लेक ऑफ फिटनेस और वेलनेस मूवमेंट की वजह से भी ये होता है। Lack of awareness among women. A lot of false notice prevail due to lack of awareness, and some become victims of baseless and imaginative misconceptions ramped in our society. For example, it is considered in our society that physical, social, and psychological characterize or qualities of women who participate in game and sports show a marked change. It is also considered that the women who participate in sports face a number of problems at the time of childbirth. However, this far the beginning too, there are various misconception privilege in our society, such as the bone of women who participate in sport become weak and their feminist is also at risk. In fact, these are the only truth which are not based on any fact. This is wrong ideas limit women for participating in sports. अच्छा, लेक ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग वुमेन। लेक ऑफ अवेयरनेस के वजह से बहुत सारी गलत बातें, फॉल्स बातें बताई जाती हैं और कुछ सोसाइटी में बेसलेस और इमेजिनेटिव मिसकॉन्सेप्शन होते हैं, मिन कॉन्सेप्शंस होते हैं के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। एग्जाम्पल, अपनी सोसाइटी में ऐसा कंसिडर किया जाता है कि फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टराइज या वुमेन क्वालिटी को जो गेम और स्पोर्ट को पार्टिसिपेट करते हैं वो स्पोर्ट्स चेंजेस बताता है, ओके। पार्टिसिपेट करने से वो स्पोर्ट्स में अलग अलग तरीके के चेंजेस दिखते हैं फीमेल्स की बॉडी में।
ओके, ये भी कंसिडर किया जाता है कि जो वुमेन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं उन्हें चाइल्ड बर्थ के टाइम बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ये बात सच है। ऐसे हमारी सोसाइटी में ऐसा कंसिडर किया जाता है कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लेती वुमेन के बोन्स वीक हो जाते हैं और उसका फेमिनिस्ट में भी रिस्क होता है। उनकी अ, मातृत्वता और उनकी जो स्त्रीत्वता है, ठीक है, महिला महिला का जो उनका जो चारित्र है उन पे भी ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ऐसा कहा जाता है। ओके, इनफैक्ट ये सब एक थॉट है जो फैक्ट पर बेस्ड नहीं है। ये रॉन्ग आइडियाज़ वुमेन को स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन करने से रोकते हैं। ओके, तो अगर अवेयरनेस होगा तो ये सब गलत चीज़ें इनके माइंड में नहीं जाएंगी। ओके, अब बात करते हैं लेस नंबर ऑफ कोचेस। लेस नंबर ऑफ कोचेस क्या है? Less number of women coaches in India is one of the reason of the less participation of women in sports. If the number of women coaches is enhanced, there will be definitely be increase of women participation sports and games. As a matter of fact, women may feel comfortable in the company of female coach and they are take part in sports wholeheartedly without a hesitation. लेस बहुत ही कम नंबर वुमेन फीमेल कोच की वजह से भी ये पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, क्योंकि जब फीमेल कोच रहते हैं तो ऑटोमेटिक फीमेल की वुमेन्स की पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है, क्योंकि वो उनके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे, उनकी कंपनी अच्छी फील करेंगे, वो ज़्यादा रिस्क फील नहीं करेंगे, खुद को डरा हुआ फील नहीं करेंगे। ओके, तो इसलिए वो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। फीमेल कोच अगर रहेंगी तो वो दिल से हार्टली वो पूरे हार्ट से पार्ट लेंगे और हेजिटेशन नहीं करेंगे। ओके, तो लेस नंबर ऑफ कोचेस की वजह से भी होता है। एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टूवर्ड वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। The attitude of society play a virtual role in toward the women participation in sports in India. Society still look down upon women's participation in sports. Okay, आजकल की सोसाइटी में हमने देखा है कि वर्चुअल जो वुमेन होती हैं वो स्पोर्ट्स पे पार्टिसिपेशन करती है, तो इंडियन सोसाइटी क्या करती है, उनको देखती है कि ये पार्टिसिपेशन करने लायक नहीं है, एंड वुमेन्स उतने ज़्यादा केपेबल नहीं है। Indeed, not only the case India, but there is a lot of country in the world which have negative points of view regarding women's पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। ऐसे ही इंडिया ही नहीं है, ये बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो वुमेन पार्टिसिपेशन को नेगेटिव पॉइंट दिखाती है कि वो नहीं करना चाहिए। ओके, इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी व्यू मेल स्पोर्ट्स पर्सन about female sports person are definitely regressive. It is say, why don't they stay in kitchen where they belong? Okay, masculinity and femininity are the giving a definition by our society. There is a actual no link masculinity and femininity we with any participation in sports. Okay, ये हर कंट्री में ऐसा होता है, सिर्फ इंडिया ही में नहीं कि फीमेल पार्टिसिपेशन को नेगेटिव पॉइंट दिखाया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा चलता है। वो ऐसा कहते हैं, वो बोलते हैं कि वाई डोंट दे स्टे इन किचन, वो किचन में क्यों नहीं रहती हैं, वाई दे बिलोंग, क्यों ये यहाँ पे बिलोंग करती हैं। ओके, तो वो चाहते हैं कि एक मैनिस्ट्व, ओके, मैस्कुलिनिटी जिसमें पुरुषत्व दिखता है, और फेमिनिस्टिविटी जिसमें स्त्री का एक परिचय दिखता है, तो वो उसमें होता है। पर इसमें कोई भी लिंक नहीं है कि जो स्त्री है और पुरुष है उनके बीच में ऐसा, तो इसलिए भी सोसाइटी के एटीट्यूड की वजह से भी वुमेन पार्टिसिपेशन कम होते हैं। ओके, लेक ऑफ पर्सनल सेफ्टी ऑन द रोड, स्ट्रीट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इन द अराउंड sports venue in common as well as a persistent problem of women who want to participate in sport. They may be easy target of bullying and abuse. Traveling to the from sports stadium or complex may have dangerous for women. Okay, आजकल हम देखते हैं कि पर्सनल सेफ्टी वुमेन्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है रोड में, रोड स्ट्रीट में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, अराउंड में, ये कॉमन एज वेल। ये क्या होता है कि वुमेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं आजकल। जो पार्टिसिपेट करना चाहता है वो आराम से, उनको बुलिंग किया जा सकता है, अब्यूज़ किया जा सकता है ट्रैवलिंग के वक्त। ओके, ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टेडियम बिकम कॉम्प्लेक्स इन डेंजरस ऑफ वुमेन। अगर वो स्टेडियम के लिए ट्रैवल कर रही हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए, तो वो उनको ट्रैवलिंग क्या होता है, वो डेंजरस हो जाता है वुमेन के लिए। यूजुअली दे नॉट फील सेफ, वो सेफ फील नहीं करती है ड्यू टू द रीज़न पेरेंट्स डिस्करेज दैम एंड टेक पार्ट दैम
टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स। वो पेरेंट्स भी क्या कहते हैं, फिर उनको इनक्रेज नहीं करते, डिस्करेज करते हैं और वो पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते। ओके, 12th है, लास्ट है, लेक ऑफ प्रॉपर एक्सेस टू फैसिलिटीज। ओके, देर इज द लेक ऑफ प्रॉपर एक्सेस ऑफ टू फैसिलिटी प्रोवाइड टू वुमेन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। फैसिलिटी इन टर्म of equipment, training, coaching, etc. Are not usually provided to women as done in case of men. Hence, the participation of women remains low. Even the programs related to games and sports in girls' school and college are less in comparison of to boys' school and college. Generally, women do not have adequate playing facility the near their home, which make more difficult them the participating in sports। ओके, तो फैसिलिटी अगर आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स एंड फील्ड में आप देखते हैं कि प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दी जाती प्रोवाइड वुमेन को। ओके, जैसे इक्विपमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, कोच हो गया, ये हमको वुमेन्स को नहीं मिल पाते। इनकेस मैन जो है वो आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको मिलता है। ओके, और सब यही चाहते, ये सब यही देखते हैं कि मेंस जल्दी आगे बढ़ेंगे, वुमेन्स उतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगी। पार्टिसिपेशन वुमेन, इसलिए वुमेन्स का पार्टिसिपेशन लो रह जाता है। और ये गर्ल्स को स्पोर्ट्स के लिए इंकरेज करना कॉलेज में ये वो, तो ये सब भी ये उतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि कॉलेज के टाइम पे भी ये इतना ज़्यादा नहीं इनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रॉपर एक्सेस फैसिलिटीज़ दी जाती है। ओके, और जनरली ये घर पे होम्स पे खेलते हैं, जो मेक डिफरेंट पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट, इसलिए वो उतना ज़्यादा सेफ फील नहीं करते हैं। और उतना अगर आप प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पहले तो इंजरी नहीं होगी, आप प्रॉपर सीख पाएंगे टेक्निक के साथ, तो इसीलिए इस वजह से भी पार्टिसिपेशन कम होती है। तो हमारा यूनिट नंबर 5 इस टॉपिक के साथ फिनिश होता है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच।